Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। वेलकम टू टारगेट स्टडी सेंटर। आई एम एसके। तो कह रहा है एक्सरसाइज फर्स्ट में आपका कह रहा है इन सर्कल ऑल द नाउन्स इन दीज, स्पेलिंग गलत लिखा गया है, सॉरी इसके लिए, THEACA, दीज सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंसेस है उसमें जो नाउन होगा उसको क्या करना है, नाउन को इस तरह से इंसर्कल करना है, इस तरह से इंसर्कल कर देना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट। और जिसमें आपको कुछ 16 एग्जाम्पल है, तो मैं आपको यहाँ पर 16 एग्जाम्पल से समझाते चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा आगे की वीडियो लेक्चर में। ओके, पहला करें द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। कर विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब टेंस का भी एक बात समझ लीजिए, जिसमें ING फॉर्म हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, और प्रेजेंट का बात कर रहा है इसलिए प्रेजेंट है। चलिए एक पॉइंट आपने यहाँ पे सीखा, बट हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को नाउन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है साथियों? नाउन। देखेंगे पहले इसमें नाउन कौन कौन सा है। चलिए हम लोग फाइंड करने की प्रयास करते हैं आपके साथ मिलके। पहला आपको जो नाउन है यहाँ पे स्टूडेंट है, ये रहा आपके सामने स्टूडेंट। आपको सर स्टूडेंट हो गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा नाउन है यहाँ पर एक स्कूल, स्कूल भी अपने आप में एक आपका नाउन है। आपको अगर सर स्टूडेंट कौन सा नाउन है, बट यहाँ पे पूछा नहीं है कि स्टूडेंट कौन सा नाउन है और स्कूल कौन सा नाउन है, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, स्टूडेंट अपने आप एक क्लास को शो करता है, एक पूरे जाति को बोध कराता है, इसलिए आपका ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जाति का बोध कराता है, और स्कूल भी अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि स्कूल का कुछ खास नाम हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान, यानी कि जगह, ये भी जगह है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि पूरा होल का समूह का बात कर रहा है, इसलिए कास्ट यहाँ पर शो दिखा रहा है। यहाँ भी क्लास का शो दर्शा रहा है, कास्ट का शो दर्शा रहा है, इसलिए आपका ये कॉमन नाउन है। चलिए यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट को सीखे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है। ओके, तब इसको बनाने की प्रयास हम लोग इस वीडियो में करते हैं, वीडियो लेक्चर में। देखिए पहला जो आपका यहाँ पे नाउन होगा वो होगा एक पटना, क्या हो जाएगा, पटना। दूसरा आपका नाउन क्या हो सकता है, कैपिटल, कैपिटल भी एक नाउन ही है। और तीसरा आपका हो जाएगा बिहार, सॉरी एक सेकेंड, हाँ बिहार भी अपने आप में एक नाउन है। ये सारे 16 एग्जाम्पल है, बुक में बना बनाया हुआ है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से कुछ समझो। पटना कौन सा नाउन है समझेंगे। पटना एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह के खास नाम है, ठीक ना। चलिए कैपिटल आपका कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। क्या नाम है, कॉमन। कैपिटल अथी पटना, कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानी की खास नाम को क्या बोलते हैं, बिहार, जैसे हो गया पटना हो गया, किसी भी जगह का राजधानी होगा ना, पटना राजधानी है, तो ये राजधानी आपको कॉमन नाउन हो जाएगा। और किसी जगह का खास नाम है यानी कि ये प्रॉपर हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर कौन कौन हो गया, एक पटना हो गया, एक बिहार हो गया, और कॉमन क्या हो गया, कैपिटल हो गया। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्टली हम नाउन छाटते चलेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप इस लायक हो चुके हो कि थोड़ा बहुत पहचान लोगे। चलिए इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहला सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोनू वॉज बोलते, इसे वॉज बोलते, वॉज, वाज नहीं बोलते हैं, वाज नहीं होता, वाज गलत, वॉज होता है। चलिए
कह रहा है सोनू वॉज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। सोनू क्या करे, क्लास में किताब को यानी को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट की वॉज जहाँ पे लग जाए पास्ट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस होगी है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए एक ट्रिक आपको सीख गए, तो इसके बनाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो पहला तो आपका एक सोनू नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपका रीडिंग नहीं होगा, रीडिंग अपने आप में एक वर्ब है, नहीं होगा ये। तीसरा आता है आपका बुक, बुक भी क्या है आपका एक ये नाउन है। और एक ये तीसरा आ गया आपका क्लास, क्लास भी एक क्या है नाउन है। अब आप समझ गए होंगे किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर है। ये आपका क्या बोल सकते हैं, बुक, बुक यानी कि बहुत सारे बुक, यानी कि बुक को अगर संग्रह के रूप में लोगे तो कलेक्टिव हो जाएगा, 4 5 6 सब्जेक्ट के लोगे। अगर इसे बुक के रूप में, अगर कास्ट के रूप में दर्शा रहे हो तो ये कॉमन हो जाएगा, ये भी अपने आप में कॉमन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि प्लीज गिव मी सम टी एंड मिल्क। कह रहा है कृपया मुझे कुछ चाय और दूध दीजिए। ओके, इसे बनाने की हम लोग प्रयास करते हैं। तो बनाने का प्रयास करेंगे तो गिव तो आपका होगा नहीं नाउन, यहाँ पर नाउन होगा तो दो ही नाउन हो सकता है, एक तो आपका टी हो जाएगा और एक मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी एंड मिल्क, दो ही नाउन होगा इसमें, ठीक है ना। अब पूछो सर यहाँ पे गिव क्यों नहीं हुआ है, तो गिव मतलब देना होता है, ये वर्ब है आपका। प्लीज, प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड वाला वर्ड है। मी आपका ये क्या है, आपका प्रोनाउन का पार्ट है, तो ये नाउन हो नहीं सकता है। सम भी आपका उसी प्रोनाउन एडजेक्टिव का पार्ट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अब आते हैं इसका पांचवा एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा माई फादर टॉच मी ग्रामर, मेरे पिता मुझे ग्रामर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये नाउन नहीं हो सकता, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नाउन के रूप में नहीं लेंगे। आपका नाउन होगा तो एक तो फादर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर। टॉट आपका वर्ब है, मी भी आपका बता ही दिया आपका प्रोनाउन का पार्ट है, ग्रामर आपका एक नाउन है। तो यहाँ पे दो ग्रामर, दो नाउन हो गए, एक तो फादर एक ग्रामर। तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल रहा होगा साथियों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 के पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। तो न्यू दिल्ली, देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दिल्ली अलग हो गया, न्यू नहीं। ये न्यू दिल्ली अपने आप में एक नाम है, वहाँ जाओगे दिल्ली में तो अब दिल्ली नहीं बोला जाता है, नई दिल्ली बोला जाता है, ठीक ना। तो ये अपने आप में एक नाउन है न्यू दिल्ली। चलिए अब इसमें और कौन सा हो सकता है, कैपिटल, तो कैपिटल बताया ऊपर देखेंगे हम लोग, कैपिटल में भी अपने आप में एक नाउन है। और इंडिया आपको पता है ये प्रॉपर नाउन है, किसी खास स्थान की नाम है। कैपिटल कॉमन नाउन है, तो ये भी आपका क्या है प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। चलिए अब नहीं समझाऊंगा साथियों प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कौन है, अब वीडियो सारा देखे हो, इसके बाद वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन मटेरियल है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है, कौन कलेक्टिव है। इसके अगले एक्सरसाइज 2 में देखेंगे, बट थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ ताकि माइंड में बैठा रहेगा, तो एक्सरसाइज 2 जब बनाओगे तो मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेहरू जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। जो नेहरू जी थे भारत के एक महान नेता थे, ठीक है, थे मर गए अभी जिंदा नहीं है, ठीक ना, वॉज लगा हुआ है। चलिए तो इसमें छाड़ते हैं नाउन कौन कौन सा, तो इनसर्कल करते हैं। इनसर्कल करने के लिए कहा है, यानी गोला बनाने के लिए क्या है। तो पहला तो आपका हो जाएगा नेहरू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेहरू जी हो गए। लीडर भी अपने आप में एक नाउन है, लीडर जो वर्ड है अपने आप में एक नाउन है। और इंडिया आपको पता ही है, इंडिया अपने आप में एक नाउन है। चलिए तो यहाँ पे कितने नाउन मिले हम लोगों को, 3 नाउन मिले। कौन कौन सा, पहला नेहरू जी, लीडर, इंडिया। अब ग्रेट क्या है, ग्रेट आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये नाउन नहीं हो सकता। अब आवाज यहाँ पे आपका एक वर्ब है, वो भी कौन सा वर्ब है, तो एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है। ये आपका आर्टिकल है। आप कह रहे ना सेंटेंस में एक एक चीज पहचान लोगे। यहाँ पे ऑफ क्या है, तो प्रीपोजिशन है। बताओ एक चीज से आप कितना सारा चीज पहचानने की सिखा दिया मैंने, ये भी पहचान लिए, ये भी पहचान लिए, कितना सारा वर्ड पहचान सकते हो। तो पहले तो वर्ड पहचानना सीखो, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो आप अंग्रेजी को आसानी से बना सकते हो, यानी बोल भी सकते हो, क्योंकि आपको सीक्वेंस बैठाने आ जाएगा। ओके, तीसरा आता है आपका, कह रहा है कि द काउ, तो द आपका ये नाउन नहीं होगा, ये आपका इसकी विशेषता बतलाने के लिए आया है, खास करने के लिए आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पहले पढ़ लेते हैं, इसके हिंदी निकाल लेते हैं। द काउ हैज 2 eyes एंड ए टेल, गाय के पास 2 आंख और एक पूंछ होती है, या है, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, होती है लगेगा क्योंकि हैज है ना, तो होती है। चलिए तो इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं, यानी कि इसमें नाउन छाटने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा काउ,
और आइज भी आपके आप में हो जाएगा नाउन, और टेल भी हो जाएगा नाउन। पूछो क्यों साथियों? जब भी कोई न्यूमरिक वर्ड लगता है तो नाउन के पहले ही न्यूमरिक वर्ड लगता है। अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं दू गो अच्छा था, अच्छा थोड़ी ना हो सकता है, दो अच्छा लड़का था, यानी कि नाउन के लिए ये न्यूमरिक वर्ड होता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे न्यूमरिक वर्ड लगा था इसलिए नाउन हो जाएगा। ठीक समझो, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जब भी आता है तो नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड जो था टेल, तो इसके लिए आया है, तो ये भी अपने आप में एक नाउन ही होगा। अब आते हैं बात काऊ, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ, तो ये भी नाउन हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा था तब के लिए बात कर रहा था साथियों, वर्ड उसके पहले वाला वर्ड को देख देख के पहचानने के प्रयास करना। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, अब चलेंगे हम लोग चौथे नंबर पे। कह रहा है देयर इज अ स्नेक इन द व्हील, कह रहा है कि कुएं में सांप है, वहां नहीं होगा, कुएं में सांप है। ये देयर का मतलब है, आप इंडक्टिव देयर पढ़े होगे ना, यूज ऑफ देयर में पढ़ने के लिए है, ठीक ना। तो कुएं में सांप है, तो इसको बनाने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहला आपका जो नाउन होगा स्नेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्नेक। ठीक है साथियों, दूसरा आपका हो जाएगा वेल, वेल मतलब कुआं, ठीक ना, वेल मतलब होता है कुआं। एक होता है वाल, वाल मतलब दीवाल होता है, ठीक ना, एक होता है वाल जिसका मतलब होता है दीवाल। ओके, तो इसका आपका हो गया स्नेक, हो गया आपका एक व्हील हो गया। अब देखो यहाँ पे दियर आपका इंडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इज आपका एक्जुलरी वर्ब है, आपका एवी है, इन आपका प्रीपोजिशन है, और द आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद कोई भी वर्ड आता है वो नाउन ही होता है। अब देखो पोजीशन ऑफ आर्टिकल सीखे होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल आप पढ़े होगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है ट्रांसलेशन में, वहाँ से भी जाकर आप सीख सकते हो ट्रांसलेशन के बारे में एक बारीकी से, तो आपका उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है। चलिए टाइमिंग कितना होगा, लगेगा साथियों 20-25 मिनट तो किसी तरह लग ही जाएंगे। देखो साथियों, आप क्लास में जाते हो, एक कोचिंग में जाते हो, नॉर्मल कोचिंग में जाते हो, तो आप 1 घंटा समय देते हो, कितना, 1 घंटा। यहाँ पे 20 से 25 मिनट नहीं दे सकते हो पूरा क्लैरिटी के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ। सर जी आपको नहीं बताएंगे द क्या है, इज क्या नहीं बताएंगे सर जी, सिर्फ कहेंगे ये नाउन है, छाट लो ये नाउन है, बस छुट्टी। मैंने खुद पढ़ा है भाई, मैंने ऐसे पढ़ा है, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आप सीखने के प्रयास करो। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बॉयज एंड गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास, लड़के और लड़कियां क्लास में किताबें पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। रही नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं होगा, किसी खास लड़की के लिए नहीं आया है, किसी खास लड़के के लिए नहीं आया है, इसलिए रहे हैं लगेंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। चलिए तो अब इसकी हम बनाने की प्रयास करेंगे। तो देखो इसमें नाउन छाटते हैं, आपको आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन ही होगा। चलिए छाट लेते सब्जेक्ट वाला, ये एक बॉयज हो गया आपका नाउन, दूसरा हो जाएगा गर्ल्स भी आपका नाउन हो जाएगा, रीडिंग आपका वर्ब है, बुक्स भी आपका नाउन हो जाएगा, क्लास भी आपका क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। आप समझते हैं, बाकी सब क्या होंगे, द आपका पता होगा, आर्टिकल हर वीडियो में बता दिया, एंड आपका क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ड है एंड। चलो आर क्या है, ए भी है, यानी कि एक्जुलरी वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, रीडिंग आपका मेन वर्ब है। अभी मेन वर्ब में कौन सा है, तो V4 का रूप है। चलिए इन क्या है, अपने आप में इन आपका प्रीपोजिशन है, द आपको पता हो गया आर्टिकल है। तो हमने यहाँ पर सारे चीज को, वर्ड को पहचानना सीख लिया, बट नाउन भी सीख लिया, साथ ही साथ नाउन को भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए नाउन चैप्टर ही चल रहा है भाई, लगभग 15 क्वेश्चन है, तो तुम टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, सिखा दूंगा रे, कहते रहो पूरा एकदम प्रॉपर सीक्वेंस से सीख जाओगे भाई। चलिए चैप्टर नंबर कह रहा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई, जो खिलाड़ी के टीम है वो मुंबई जा रहे हैं, खिलाड़ियों का टीम मुंबई जा रहे हैं। ओके, इसको बनाने के हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर टीम है जो ना, यह टीम वर्ड, ये भी अपने आप में एक नाउन है। चलिए इसको हम लोग इंसर्कल करने की प्रयास करते हैं, सर्कल बना बना करके। तो पहला आपका एक टीम हो गया नाउन, दूसरा आपका प्लेयर्स हो जाएगा नाउन अपने आप में, और एक मुंबई भी हो जाएगा आपके यहाँ में एक नाउन। तो आपका कौन कौन सा नाउन हो गया, टीम, प्लेयर्स एंड मुंबई। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल ए है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इज आपका एक्जुलरी वर्ब है, सॉरी गाइज, गोइंग आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में V4 का रूप लिया है, टू आपका प्रीपोजिशन है, मुंबई आपका नाउन है, ये तो बताए हैं। देखो टीम मतलब क्या होता है, हम पढ़े ना कलेक्टिव, कलेक्टिव में टीम दर्शाता है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, बहुत सारे कॉमन नाउन को दर्शाएंगे। प्लेयर्स में टीम भी होते हैं, टीम प्लेयर्स, ये भी कलेक्टिव हो जाएंगे क्योंकि 12 प्लेयर के आते हैं, तो ये कलेक्टिव, प्लेयर्स के आपका कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर्स आपको कॉमन है, कलेक्टिव हो जाएंगे।
मुंबई आपका प्रॉपर हो जाएंगे। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। थोड़ा साथियों खाना नहीं खाया हो ना, इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, आप समझ रहे होगे ना। सुबह के समय है, 10 बज रहे, खाना तक नहीं खाया अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डियर इज ए गैंग ऑफ, डियर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सॉरी डियर होता है यहाँ पे, ये नहीं होगा, कह रहा हूँ ना डियर होता, मिस्टेक हो जाता है। कह रहा है डियर इज ए गैंग ऑफ थीव्स, मतलब गैंग इन द हाउस, घर में चोरों का एक गैंग है, घर में चोरों का गैंग है। तो इसको हम इसमें से नाउन छाटने की प्रयास करते हैं। तो पहला डियर तो आपका ये THERE होगा, याद रखना। गैंग अपने आप में एक आपका नाउन है, थिप्स भी अपने आप में एक नाउन है, हाउस भी अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पर कितने नाउन हो गए? 3। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी बनाते हैं, टाइम आपका बहुत कम है। कह रहा है दिस रिंग, यह रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना हुआ है जी, अंगूठी सोने का बना हुआ है। छाटने के प्रयास करेंगे तो पहला आपका रिंग हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपका गोल्ड हो जाएगा। अब बाकी जो बच गए वो नहीं होंगे। मेड आपका वर्ब का फॉर्म है, ऑफ आपका पता बता ही दिए, इज बता ही दिए, दिस आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन वाला पार्ट है। चलिए इसके बाद 9वें नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट, कॉफी ठंडा है बट चाय गर्म है। चलिए इसको बनाते हैं। तो आपका पहला कॉफी क्या हो जाएगा? ये भी नाउन है, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, नहीं होगा, बट आपका कंजक्शन है, टी भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 नाउन है, एक कॉफी एक टी। चलिए फिर कह रहा है संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो संडे आपका अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। संडे क्या कह रहा है? सप्ताह का सबसे अंतिम दिन होता है, इसका हिंदी हो जाएगा रविवार सप्ताह का एक अंतिम दिन है। देखो भाई कभी कभी भूल जाता हूँ बताना हिंदी, तो माइंड नहीं कीजिएगा, बहुत आसान हिंदी है। आप भी इसको जब इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे ना मेरे तो हिंदी कर लोगे, जहाँ तक मुझे पता है। 1 सेकेंड गाइज, थोड़ा वेट कीजिए। ओके ओके ओके, हम लोग यहाँ पर नाउन पहचानने के सीख रहे थे। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका संडे अपने आप में क्या एक नाउन है, लास्ट आपका एडजेक्टिव है, डे भी अपने आप में एक ये नाउन है, ये भी नाउन है, वीक भी क्या अपने आप में एक नाउन है। चलिए यहाँ पे कितने नाउन मिल गए? 3। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह सॉरी यार बड़ा मिस्टेक हो गया है यार, देयर लगा देना यहाँ पे भी। कह रहा देयर वाज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच, राम एंड श्याम के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इसलिए वोज लगा है। तो अब इसमें हम लोग नाउन को छाटने के प्रयास करेंगे। डियर तो आपका सब्जेक्ट है THERE, यहाँ पे कर लेना साथियों, कोई बात नहीं मुद्दे वाली। चलिए ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, फ्रेंडशिप अपने आप में एक नाउन होता है, राम भी अपने आप में एक नाउन है, श्याम भी नाउन है। तो फ्रेंडशिप नाउन हो गया, राम नाउन हो गया, श्याम भी नाउन हो गया। चलिए अब राम श्याम को बताऊँ मैं एक प्रॉपर नाउन है, ये तो आप भी जानते हो ना, पढ़े हो ना नाउन चैप्टर भाई, पढ़ा दिया मैंने, 4 वीडियो लेक्चर देख लिए, तब भी पता नहीं है, क्या भाई हो आप। चलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कह रहे हैं माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ, क्या कर रहा है? मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही दौलत है, पैसा है। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, और वेल्थ मतलब होता है दौलत, माल, पैसा। तो मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य धन है। चलिए इसका हम लोग नाउन इसमें से छाटते हैं। तो पहला आपका जो नाउन हो जाएगा फादर, दूसरा हो जाएगा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और तीसरा हो जाएगा वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा। ये आपका 3 नाउन इसमें भी है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये तीनों आपका लास्ट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो का, लेक्चर का। फिर कह रहा माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कह रहा मेरे शिक्षक मुझे हम लोगों को, सॉरी अस मतलब होता है हम लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलिए इसको बताने की प्रयास करते हैं, इसमें से नाउन छाटने की प्रयास करते हैं। तो पहला तो टीचर आपका नाउन हो जाएगा, फिजिक्स भी आपका नाउन हो जाएगा, केमिस्ट्री भी नाउन हो जाएगा, बाकी आप समझ ही चुके हैं, सब वीडियो में बता ही दिया ऊपर के वीडियो में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। आई लिव एट नया टोला इन पटना बिहार, मैं पटना बिहार के नया टोला में रहता हूँ, पटना बिहार के नया टोला में रहता हूँ। चलिए इसमें से नाउन छाटते हैं। पहला आपका नया टोला एक नाउन हो जाएगा, फिर पटना भी अपने आप में एक नाउन है, बिहार भी नाउन है, ये 3 होंगे। आई आपका प्रोनाउन है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है? देयर इज नो वाटर इन द रिवर, इस नदी में पानी नहीं है। तो पहला तो आपका यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा वाटर, और रिवर भी अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। चलिए
तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शंस का कुछ पढ़ते हैं। डायरेक्शन में देखिए कह रहा है कि पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आपके नीचे सेंटेंस दिएगा उसमें से नाउन फाइंड है। कैसा नाउन फाइंड करना है? से वेदर, मतलब किस तरह से। दे आर प्रॉपर, वे प्रॉपर होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, मैटेरियल होना चाहिए, और कलेक्टिव भी होना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट। ये जो 5 नाउन दिए है ना आपको, पांचों नाउन में से आपको फाइंड करना है कौन कौन सा नाउन है। चलिए, तो 12 एग्जाम्पल आपका बुक में बना होगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बना करके एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उसने बनाया हुआ है, बट जो मैं करूँगा वो समझाऊंगा आपको। ओके, चलिए पहला सेंटेंस दे रहा है, राम इज द बेस्ट बॉय। राम बहुत बेस्ट मतलब बढ़िया बढ़िया लड़का इन द क्लास, वर्ग में। क्लास का मतलब होता है वर्ग या कक्षा, वर्ग या कक्षा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग नाउन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका जो नाउन हो जाएगा राम। राम क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? तो किसी व्यक्ति का खास नाम, यानी कि यूनिक नाम है, यूनिक है, यानी कि जो नाम है ये यूनिक है, दुनिया में सिर्फ उसके लिए ही है, इससे दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब आ रहा है यहाँ पे बॉय। तो बॉय एक क्या जनरल नेम है, बहुत सारे बॉय हैं वर्ल्ड में, एक कॉमन नेम है। किसी व्यक्ति के कॉमन नेम क्या होता है? किसी लड़का का कॉमन नेम क्या होता है? बॉय। बॉय पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, COMMON, कॉमन। ओके, राम आपका प्रॉपर हो गया, बॉय आपका कॉमन हो गया। अब आता है आपका यहाँ पे क्लास। क्लास कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ। क्लास, क्लास कौन सा आपका नाउन है? जल्दी बता देना मुझे, कमेंट करो। क्लास यानी जानते हो वर्ग, वर्ग यानी कि आपका वहां पे झुंड होंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे साथियों, कलेक्टिव। लो, इतना सारे चीज देखो, राम आपका प्रॉपर हो गया, बॉय आपका कॉमन हो गया, क्लास आपका कलेक्टिव हो गया। अब साथियों इसके अलावा जो वर्ड बच गया वो क्या क्या है? तो आपका इज जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका यहाँ पे एज वेल एज ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे अभी, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? एक्जुलरी वर्ब है, बट यहाँ पे एक्ट कर रहा है मेन वर्ब का। ठीक, ओके, चलिए इसे समझ गया। और यहाँ पर द जो है आपका, ये द जो आया है, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे ना। ये जो द आया है ना, ये आपके बॉय के लिए है, ये जो आया है द बॉय के लिए, बट किसके? ये द को क्या, बॉय को आपके क्या कर रहा है? डिफिनिट कर दिया कि यह वही लड़का है जो क्लास में अच्छा है, बढ़िया है। राम ही बेस्ट लड़का है क्लास में, मतलब यूनिक कर दिया। ठीक ना, यहाँ पे ये डिफिनिट कर दिया है। अब बेस्ट आपका क्या? एडजेक्टिव है, पता होना चाहिए नाउन से पहले किसी चीज को विशेषता बतला रहा है, इस लड़का का विशेषता बतला रहा है बेस्ट। आपका इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। आपको दो बता ही दिया, आर्टिकल है, क्लास आपको बता ही दिया नाउन है। नाउन में कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए, हम आपको सेंटेंस में देखिए क्या क्या पहचानने के सिखा दे रहा हूँ। एक तो नाउन सीख रहे हैं, साथ ही साथ वर्ब भी सिखा दे रहा हूँ कौन सा कौन वर्ब है, साथ ही साथ आप एडजेक्टिव भी समझ ले रहे हो, कैसे उसका पोजीशन है, कहाँ पे सेट होता है, साथ ही साथ आप प्रीपोजिशन भी समझ जा रहे हो। मतलब बहुत सारे कुछ हम एक सेंटेंस से सीख ले रहे हैं इस वीडियो में, और आपको समय देना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि ऐसे आप मूवी देख लेते हो 1 घंटे का 2 घंटे का, आप 25 से 20 से 22 मिनट का एक वीडियो नहीं देख सकते हो जो एजुकेशनल हो, जरूर देख सकते हो। तो मैं आपको बोरिंग फील नहीं होने दूंगा, बट फिर भी लगे तो पढ़ना, पढ़ाई बोर्डिंग सब्जेक्ट है ही साथियों, मतलब लगता है लड़के को, मैं ऐसे नहीं कहूँ पढ़ाई बोरिंग है, बहुत अच्छा है, जिसको इससे प्यार हो जाता है वो पूछो मत। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सहानुभूति सोना से बढ़िया होता, बेटर होता है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। साथ ही साथ ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये किसके सेंटेंस का था? यूज ऑफ इज एम आर का था, यूज ऑफ इज एम आर से आया हुआ था आपका। ठीक ना, इज एम आर के सेंटेंस थे ऊपर वाला, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, चलिए देखिए, पहला जो आपका सिंपैथी जो नाउन है, और आपका नाउन एक ये है, आप पहचानते हैं कौन सा, ये किस कैटेगरी का नाउन है? तो सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो गोल्ड, गोल्ड गोल्ड बताओ आपका क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से ना। गोल्ड आपका मटेरियल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मटेरियल है साथ ही साथ प्रॉपर भी हो जाएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। एक इसका केस बना कर लाऊंगी, एक वीडियो ऐसा आएगा, मैं इसका आपको आइकन पे दे दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे आइकन पर शो करेगा, आप अभी नहीं शो करेगा, 2-3-4 दिन के बाद शो करेगा जब वीडियो देखेंगे
तो आपको देख लेना, अदरवाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि नाउन के बारे में, कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में, कि गोल्ड कैसे प्रॉपर नाउन है, प्लास्टिक कैसे प्रॉपर नाउन है, सिल्वर कैसे प्रॉपर नाउन है, आयरन कैसे प्रॉपर नाउन है, ठीक ना। बट यहाँ पे ये मटेरियल है, आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से अब एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहा है, देखिए 6 मिनट आपको लग गया लगभग सॉल्व एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझाने में। चलिए, तो पहला कर है सोहन हैज ए रेड कार। सोहन के पास, क्या इसका हिंदी हो जाएगा, सोहन के पास, सोहन के पास कार है, कार है, ये इसका हिंदी हो जाएगा, सोहन के पास कार है। तो इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझना। देखिए, सोहन नाउन है, रेड आपका एडजेक्टिव है, हैज आपका एक्सिलरी वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, कार आपका नाउन है। तो नाउन कितने मिल गए हमको, हम लोगों का नाउन 2 नाउन मिल गया, एक ये वाला नाउन और एक ये नाउन, 2 नाउन मिले। अब समझते हैं ये कौन कौन सा नाउन है। जो आपका सोहन है वो प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति के खास नाम है। जो कार है ना, कार, तो बहुत सारे कार है भाई, तो कार आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए, हम इस सेंटेंस को सॉल्व करिए। रेड आपका एडजेक्टिव है, वो बता, आप समझ ही चुके हो, तो हर वीडियो में कितना बार समझा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं। चलिए बताइए, चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो। ये चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो। देखो, चिल्ड्रेन आपका जो नाउन है ना, वो है, आपको बताता हूँ, वो है आपका कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। ओके, अब बताना मिल्क कौन सा नाउन है, तो बच्चा जानता है मटेरियल है साथियों, मटेरियल। अब देखो, मटेरियल में लड़का बहुत सारे कंफ्यूजन। देखो, वैसा पदार्थ जिससे कुछ और चीज का निर्माण हो सकता है। देखो, मिल्क से क्या क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो, दही से घी बना सकते हो, और दूसरा इसका कंडीशन होता है जिसे जोख कर तौल कर बेचा जाता होगा, इसे जोख कर या तौल कर बेचते हैं, नाप कर बेचते हैं ना, ये मटेरियल है। क्या मिल्क आपका क्या हो गया, मटेरियल हो गया। आपका चिल्ड्रन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए, अब देखिए, आपके देखिए आंसर क्यों नहीं दिया ना साथियों, आंसर दिया मतलब समझा नहीं पाता, जो मेरे अंदर से एक्सप्रेस नहीं आ पाता, क्योंकि आंसर में छोटे मोटे चीजें लिखे होते हैं, इसलिए आंसर साथ ही नहीं लाया हूँ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रोदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। मेरा भाई टीम के कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द टीम। ओके, टीम के कैप्टन है। ओके, चलिए इसका हम लोग नाउन फाइंड करते हैं। तो पहला आपका तो नाउन ब्रोदर हो गया, दूसरा कैप्टन आपके अपना नाउन है, ये भी नाउन है, टीम। अब कौन कौन सा नाउन, देखिए ब्रोदर आपका, देखिए किसी रिलेशन के सामान्य नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नाउन कहते हैं। तो ब्रोदर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन। ठीक, कैप्टन अपने आप में कौन सा नाम है, जल्दी बता दो मुझे साथियों। कैप्टन भी अपने आप में बहुत सारे इंडिया में कैप्टन है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, फिर इंडिया के कैप्टन है, T20 के कैप्टन, हर जगह में कैप्टन होते। तो कैप्टन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। ये भी क्या है आपका, कॉमन नाउन है। और आपको पता है, अगर टीम यानी कि 12-11 खिलाड़ियों को समूह, यानी कि एक झुंड हो जाएगा। टीम अपने आप में क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। साथियों पहचान गए ना, ब्रोदर आपका कॉमन नाउन, कैप्टन आपका कॉमन नाउन, और ये टीम आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए चौथे नंबर आपका ये क्वेश्चन कह रहा है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। चलिए, तो पहला तो नाउन, आपको नाउन पिछले वीडियो में सीखे होगा पहचानना, तो इस वीडियो में आसानी से पहचान लोगे। नाउन तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना सीखो, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सा प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव। बट एग्जाम में ये नहीं पूछते, आपका एग्जाम में एक भी नंबर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में आता है आपको कि कौन सा सीनरी वर्ड हम सिखा देंगे, आपको एडवांस लर्नर है, बट इसमें जूनियर में नहीं दिया हुआ। हम वही करंट वाला में एडवांस हम सब कुछ मिक्स करके बताते हैं। बट यहाँ पे एक्सरसाइज हम करवा दे रहे हैं कि बिहार जो नाउन के एक्सरसाइज है ना, करंट में नहीं दिया हुआ, सिर्फ जूनियर में दिया हुआ है, इसलिए जूनियर वाला भी स्टार्ट कर दिया साथ ही साथ। तो देखिए, कह रहा है पटना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन हो गया, कैपिटल भी नाउन है और बिहार भी नाउन है। बाकी सब तो आपको पता ही होगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, एज आपका एक्सिलरी वर्ब बता ही दिया है। तो पटना किसी जगह का खास नाम है, यानी कि यूनिक नाम है, किसी प्लेस का यूनिक नाम है पटना। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है,
कैपिटल एक यही नहीं है, कैपिटल हर देश का कैपिटल होता है, हर राज्य के कैपिटल होता है, यानी कि कैपिटल अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, COMMON कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए बिहार, बिहार एक आपका किसी राज्य का खास नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपका पटना भी नाउन है, कैपिटल, और ये आपको पता चल गया। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों, एकदम आसान है। आपको अगर पिछली वीडियो देखे होगे ना मेरा ग्रामर का फॉर करंट इंग्लिश ग्रामर देखना है, जूनियर में तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, करंट में हम बताए हैं कि कौन सा क्या है, तो आपको बात याद रखना है। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट हैज 2 आइज, जो बिल्ली के पास 2 आंख होती है, बिल्ली के पास 2 आंख होती है। इसकी हिंदी भी समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ट्रांसलेशन इंप्रूव भी यहाँ से भी हो जाए कुछ। तो देखिए कैट एक नाउन है, आइज एक नाउन है, तो पता होना चाहिए कैट किसी जानवर का सामान्य नाम है, तो यानी कि कैट एक यहीं पे नहीं है, बहुत सारे देश में कैट है, तो ये आपका कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, अब देखिए आइज मतलब क्या होता है, आँख, तो आँख किसी बॉडी के सामान्य नाम को, यानी कि हमारे बॉडी के सामान्य नाम को भी क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, लगभग 20 मिनट में समाप्त हो ही जाएंगे। कंसेप्ट सब आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा ही क्योंकि वीडियो देखे हुए। तो 6ठा नंबर कह रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी क्या भारत के एक महान नेता थे, ठीक ना, अब नहीं है, मर चुके हैं, ठीक ना। तो गांधी जी आपका नाउन है, तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब कितना बार बताऊं किसी व्यक्ति के खास नाम है। चलिए ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन नहीं है। लीडर मतलब नेता, ये किसी चीज का पद का नाम है, किसी पद के सामान्य नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। किसी पद यानी कि किसी पोजीशन को, किसी प्रोफेशन को, प्रोफेशन में आपका टीचर आ जाता है ना, सामान्य नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे टीचर, लीडर, सब क्या है, प्रोफेशन ही तो है, तो लीडर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये गांधी जी आपका प्रॉपर है, और जो इंडिया भी क्या है आपका प्रॉपर है, किसी जगह का खास नाम है, यानी कि यूनिक नाम है, अद्वितीय नाम है। चलिए तो आप 6ठे नंबर भी क्वेश्चन समझ गए। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है द गंगेज इज ए होली रिवर, जो गंगा है ना पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है। कैसे मैं ट्रांसलेट कर ले रहा हूँ, जल्दी कुछ कर रहा हूँ, याद करना पड़ रहा है साथियों, आप भी विदिन ए सेकेंड आप ट्रांसलेट कर लोगे, स्पोकन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। तो चलिए यहाँ पर नाउन फाइंड करने की प्रयास करते हैं। तो गंगेज किसी नदी का पर्टिकुलर नाम है, होली आपका एडजेक्टिव है, रिवर आपका नाउन है, तो किसी नदी का खास नाम को हम लोग प्रॉपर कहते हैं। तो चलिए प्रॉपर हो गया। आप ही से पूछ रहा हूँ, आप सोचना माइंड में लगा कर, कितना बच्चा की तरह पढ़ा रहा हूँ। रिवर किसी नदी कुआं उआ के सामान्य नाम को, यानी रिवर बहुत सारा रिवर सामान्य नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन बोल सकते हैं। इसी के खास नाम क्या है, गंगा, ये प्रॉपर हो गया, और इसी के सामान्य नाम है, क्या है ये, कॉमन नाउन हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, उसके सर पे टोपी है। देयर आपका क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, आज ही बताया हूँ मैं वीडियो में, एक्सरसाइज 37 आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो चालू करोगे, एक्सरसाइज 37 में हमने बताया है सब्जेक्ट के बारे में, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बारे में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देयर आपका क्या है, डमी सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए इसमें कौन कौन सा नाउन है। तो पहला तो आपका कैप नाउन है, और हेड भी नाउन है। तो कैप बहुत सारा होता है, तो कैप एक क्या होता है, कॉमन नाउन है, याद कर लेना, कॉमन नाउन है। और हेड किसी भी बॉडी का सामान्य नाम को, यानी कि जनरल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, ये भी आपका कॉमन नाउन है। ओके, ये दोनों आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, मनी दिया हुआ है, और ऑनेस्टी दिया हुआ है। अब बताना मुझे, देखो अगर यहीं पर सेंटेंस, इसको बताने से पहले एक सेंटेंस समझना, ऐसे रहता
गोल्ड इज प्रीसियस, प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, मेटल मतलब होता है पदार्थ, जो सोना है ना वो कीमती पदार्थ है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना ये प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप देखो यहाँ पर ये मटेरियल क्यों है गोल्ड, मैं बताता हूँ यहाँ पर मटेरियल क्यों है। देखो करे गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी, बाई कैसे करते हैं, कोई भी चीज खरीदते कैसे, या तो उसे तौल के कोई चीज खरीदा जाता है, गोल्ड कैसे खरीदोगे, तौल कर या जोक कर, सिल्वर कैसे खरीदोगे, जोक कर या तौल कर, अब मनी को भी कैसे खरीदा जा सकता है, तौल कर या जोक कर। तो जो आपको कह रहा है गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी, जो आपका सोना है, चांदी है और पैसे रत्न है, उसे ईमानदारी से नहीं खरीदा जा सकता है, उसे ईमानदारी से खरीदा नहीं जा सकता। खरीदने की जब बात किया है, इसलिए इस कंडीशन में गोल्ड और सिल्वर क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, अदरवाइज ये प्रॉपर में गिनती होते हैं। हमने आपको मटेरियल के बारे में चीज बता ही दिया है, जिस पदार्थ से कोई चीज बनाया जाए तभी जाके वो मटेरियल है, अदरवाइज मटेरियल अपने आप में प्रॉपर है, तब तक वो मटेरियल मटेरियल नहीं होगा, जब तक उससे कोई चीज का निर्माण नहीं होगा तब तक वो मटेरियल मटेरियल नहीं होगा, प्रॉपर होगा। यहाँ पर अगर सिर्फ ऐसा देता गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, या देता प्लास्टिक या डॉट डॉट कुछ भी देता, तो वो सिर्फ प्रॉपर होता। अगर यही देता कि द रिंग इज मेड बाई गोल्ड, जो ये अंगूठी है ना वो सोना द्वारा बना हुआ है, सोना का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये गोल्ड होता है वो मटेरियल होता है, लेकिन द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता। चलिए कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना आपकी ये और सिल्वर ये मटेरियल है। मनी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, मनी जो होता है ना, मनी का मतलब होता है रत्न, रत्न को हम लोग वी कांट इमेजिन, मनी को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मनी एक तो आपको अब्स्ट्रैक्ट के रूप में ले सकते हो, एक तो अब्स्ट्रैक्ट के रूप में ले सकते हो। अगर दूसरी कंडीशन से देखा जाए मनी में, यही में कंफ्यूजन होता है लड़का सब, एक तो मटेरियल नाउन में कंफ्यूजन हो जाता है और एक मनी वाले वर्ड है जो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। और इसके दूसरे तरीके से ले जाते कलेक्टिव होते हैं, समझो कैसे। देखो कोई भी चीज आपको, मनी का मतलब क्या होता है, रत्न, यानी कि बहुत सारा पैसा बेशुमार। तो ये क्या होता है, बहुत सारे पैसों का संग्रह हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, हमारे पास ज्यादा पैसा, धन हो गया है। मनी मतलब धन कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पैसे क्यों ना धन कहते हैं, यानी कि उसका कलेक्शन हो गया बहुत सारा। तो एक फॉर्म में ये मनी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा आपका। चलिए ऑनेस्टी आपको पता होना चाहिए क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ है इसमें साथियों, कुछ नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसको एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, एक तरह से कॉमन ले सकते हैं, सेंस आपको डिपेंड करता है किस फॉर्म में बोल रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां कह रहा है द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो शिक्षक मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया, शिक्षक ने मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया। टॉट मतलब पढ़ाया, ठीक ना, ये पास्ट फॉर्म का है। ओके, तो टीचर किसी चीज का प्रोफेशन है, प्रोफेशन का सामान्य नाम को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते थे। आपको पहले ही कॉमन नाउन हो गया। टॉट अपने आप में वर्ब है, मी आपका प्रॉपर नाउन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नाउन है। तो कैसा नाउन है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी साइंस या आर्ट के नाम को, एंड आर्ट मतलब कला के नाम को किस में रखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स अपने आप में क्या हो जाएंगे, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। भाई इतना कंसेप्ट दे रहा हूँ, इतना इससे ज्यादा कंसेप्ट क्या चाहिए साथियों, बताओ। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। तो मंडे किसी सप्ताह का, किसी दिन का खास नाम है, मंडे किसी दिन का खास नाम है, इसलिए प्रॉपर हो जाएगा। डे मतलब दिन, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम का कॉमन नाउन हो जाता है, तो जनरल नेम है, ठीक ना। वीक यानी किसी, बहुत सारे वीक है कैलेंडर में, बहुत सारे, ये आपका क्या हो जाएंगे, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, फास्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद दे रहा है सिंगर, किसी सिंगर, सिंगर मतलब होता है गायक। आपको बता दो सिंगर यानी कि आर्ट की बात कर दी, आर्ट मतलब समझते हो ना, कला की बात कर दिया, क्या चीज का, कला का। तो सिंगर का मतलब होता है डांसर, यानी कि प्रोफेशन, यानी कि सिंगर, डांसर और आपका क्या बोलते हैं,
एक्टर, तो ये तो समा कॉमन नाउन हो जाएगा। सिंगर आपका उस पर नहीं जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। म्यूजिक होता है ना, तो म्यूजिक उसमें चला जाता है, क्योंकि ये आपका आर्ट की बात करें। सिंगर गायक, गायक उसमें रह जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपके साथ बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये चाइल्डहुड आपका क्या हो जाएगा, बचपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचपना को नहीं देख सकते, सिर्फ एक फीलिंग होता है ये। ओके चलिए, फ्रेंडशिप इज बुन, फ्रेंडशिप आपका कैसा नाउन होता है? फ्रेंडशिप आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप याद कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंडशिप को देख नहीं सकते। अब बुन का मतलब होता है आपका, पता है क्या होता है? बुन 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 मतलब होता है वरदान, हम वरदान को भी नहीं दे सकते, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। चलिए, अब पूछो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे क्यों कहें, कि जब भी ये देखिए, मैं तो नहीं जानता था कि नाउन है, बट अभी बता दिया हूँ। बुन का मतलब होता है, ये आर्टिकल ए लगा हुआ है ना, आर्टिकल ए लगा हुआ तो नाउन ही होगा, याद रखना। ये नाउन था, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए, करे विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं है, बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं है। तो हेल्थ आपका कौन सा नाउन हो गया? ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वही हेल्थ को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, ये कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस को भी हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं, अंदर ही अंदर फील करते हैं, मतलब वही फीलिंग कर पाते हैं। हैप्पीनेस भी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, वह मुझे अंगूर का गुच्छा दिया। तो जो अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अकेले नहीं आता है, अगर फ्रूट का नाम के रूप में लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो बंच है ना साथियों, यहाँ पे जो बंच है, ये बंच आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, और ग्रेप्स आपका क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? ग्रेप्स, ग्रेप्स किसी फल का सामान्य नाम है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है। अगर यही ग्रेप्स अगर एक झुंड में गुच्छे के रूप में लीजिएगा तो ये आपका कलेक्टिव है, तो यहाँ बंच जो हो जाएगा, सुनिए यहाँ बंच को कर लो आप कलेक्टिव, COLLECTIVE, और ग्रेप्स को कर लो कॉमन नाउन, क्योंकि किसी भी फल, सब्जी, फल फूल सब्जी इत्यादि के सामान्य नाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, तो ये कॉमन नाउन के रूप में ले लो। अगर यही अंगूर, यही अंगूर 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 ऐसे अगर आपको खाने के लिए मिल जाए तो ये आपका कलेक्टिव हो जाएगा। अगर इसी अंगूर को तौल के बेचेंगे तो मटेरियल हो जाएगा। डिपेंड करे इसका कंडीशन कैसा कर रहा है, ठीक ना। बट यहाँ पे ग्रेप्स को अगर सामान्य नाम में है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए इसके आगे ये कह रहा है कि राम ईट्स ब्रेड, तो ब्रेड आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो मुझे। ब्रेड नहीं पता रही यार, ब्रेड आपका, ब्रेड रोटी, यानी किसी चीज से निर्माण हुआ है, किसी चीज से उसे कुछ और बना सकते हैं ना रोटी को। ब्रेड मतलब रोटी होता है, यानी कि मटेरियल है अपने आप में। चलिए, मैंगो किसी फल का सामान्य नाम है, तो कॉमन नाउन। सुगर, सुगर यानी कि मटेरियल नाउन है, सुगर को तौल के बेचा जाता है, मटेरियल है। अब कहोगे सर मैंगो को भी तौल के बेचते नहीं, देखिए फल का सामान्य नाम है, और शुगर से हम कोई चीज बना नहीं सकते हैं। अरे बाबा, शुगर से चाय बनता है, शरबत बन जाता है, इसलिए मटेरियल है, समझा करो कुछ भाई। अब कहोगे सर मैंगो से हम बनाते नहीं, मैंगो से क्या बनता है? पेड़ जमाओगे क्या आठी निकाल करके? ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य नाम है, इसलिए कॉमन नाउन है। मैं भी कंफ्यूज था आज से लगभग 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाता है धीरे धीरे। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। देख लो आ ही गया क्वेश्चन, सिल्वर पहले लगा देता ना तो ये प्रॉपर नाउन रहता सिल्वर। मैं जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आ ही जाता है ना साथियों, मैं जानता था। कह रहे द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, हम बाई लगाए थे, ऑफ भी लगा सकते, कोई गलत नहीं है। जो ये रिंग है ना वो सिल्वर के बना हुआ है, तो बना हुआ यानी कि किसी चीज का निर्माण हुआ है सिल्वर द्वारा, तब जाके ये सिल्वर क्या हो गया? आपका मटेरियल है। अगर यही रहता सिल्वर इज वाइट, सिल्वर इज वाइट, तो यहाँ पे जो सिल्वर होता है ये प्रॉपर हो जाता है, यहाँ पे जो सिल्वर होता है प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि सिल्वर अपने आप में एक यूनिक है, दुनिया में एक है, इसके जैसा कोई और चीज नहीं है, ठीक ना, बात याद रखना है। चलिए, और रिंग आपको पता होना चाहिए, रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। बहुत सारे किसी भी मेटल के सामान्य नाम को क्या कहते हैं? हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी मेटल के सामान्य नाम को, ये मेटल ही तो है रिंग। रिंग क्या होता है? एक वस्तु ही तो है, चीज ही तो है, तो बात समझना है। चलिए, क्राउड, क्राउड आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है, भीड़ होता है, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। रोड, रोड आपका कौन सा नाउन है? रोड आपका कॉमन नाउन है, बहुत सारे इंडिया में
ये एक सामान्य नाम है किसी चीज का। ठीक है, 19 नंबर आपका लास्ट के पहले वाले क्वेश्चन है, कह रहे आई हैव अ लव। लव मतलब होता है प्यार, लव फॉर माय फ्रेंडशिप, मैं अपने दोस्ती के लिए प्यार, मेरे पास प्यार है। तो लव आपका कौन सा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और फ्रेंडशिप भी कैसा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया। चलिए अब इसके आगे आ रहा है द जूस हैज नो स्वीटनेस, जो जूस है उसके पास मिठास नहीं है। तो यहाँ पे स्वीटनेस आपका कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे जूस जो है ना मटेरियल है, जूस से बहुत कुछ बना सकते हैं, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में होता है उससे भी हम मटेरियल बोलते हैं। तो आपका ये जूस भी लिक्विड फॉर्म में, इसलिए मटेरियल भी है। और यहाँ पे स्वीटनेस क्या, अब्स्ट्रैक्ट है। तो साथियों आज इतना ही था। इसमें 20 क्वेश्चन थे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज 1 में कितने थे, शायद यहाँ पे नहीं है एक्सरसाइज, वो पीडीएफ आपको एक मिलेगा उसमें है। देखिए एक्सरसाइज 3 में क्या कर रहा है, एकदम पर जुनून के साथ आया हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, पूरे यूट्यूब पे सर्च किया है ना मैंने, तो 1-2 चैनल वाले हैं जूनियर का एक्सरसाइज 3 करवाए हैं, जो जूनियर का वो भी पूरे डिटेल्स में नहीं करवाए, सिर्फ आपको ये बता दिए हैं हाँ कचियर दिया है, बॉय दिया है, वॉच दिया है, रिबर दिया है, वुड दिया है, तो इसमें से कौन से हो जाएंगे, आपका वुड हो जाएंगे, ऐसे ही बता दिए हैं। साथियों मैं उन टीचरों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उन यूट्यूबर भाइयों को, उन यूट्यूबर सर को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ ना कि पूरा एकदम आपकी जो अंदर की आत्मा की एनर्जी है ना पूरा झोंक दूँ इस वीडियो में। हाँ एक बात और, जो बंदा पीडीएफ में सोच रहे हो ना सोल्यूशन दे दिया जाए, पीडीएफ में सोल्यूशन मिल जाए उनको, पीडीएफ तो मिलेगा बट पीडीएफ में सोच रहे हैं कि सोल्यूशन दे दिया जाए, तो मैं बता दूं साथियों पीडीएफ में सोल्यूशन तो मिल जाएगा बट सीख नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूजन ही रह जाएगा, आप अटके ही रह जाओगे, क्योंकि बचपन से अभी तक क्या कर रहे हो, चीटिंग ही तो कर रहे हो। सबके पास बुक है, बुक में आप सॉल्यूशन मिलते रहता है, तो आप अभी तक नहीं सीखे हो, आपको एक मेंटर की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको एक टीचर की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ, बट मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ, इस लेवल जरूर बता सकता हूँ। तो साथियों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, दम आज जोश एनर्जी के साथ हूँ, दम पढ़ना है। जैसे वीडियो फर्स्ट में एनर्जी के साथ था ना मैंने, आज भी एनर्जी में हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहो और एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपको बुक में एकदम सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उसको सोल्यूशन से कैसे समझ पाएंगे, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए ना साथियों, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब साथियों हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए ना सर, कि हम समझे कैसे कि यही ये चीज़ है, हम कैसे मान लें कि गोल्ड ही मटेरियल नाउन है, इसके पीछे रीजन बताइए, इसके पीछे निष्कर्ष बताइए ना सर। तो ये चीज़ें हम लोग बातें करेंगे। अब ऐसा नहीं, अब ये नहीं पूछेगा कि ये सर ए वाला ए लेटर क्यों बना, ये बकवास मतलब कहते नहीं बकचोदी करना, कैरी मिनाती देखे होंगे आप लोग, तो उनको मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, बट उस टाइप के अगर आप चाहते हो बकचोदी करना तो सॉरी, आपको इस चैनल ये आपके लायक नहीं है। लेकिन हाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये चैनल बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि हम वो चीज़ आपको देंगे जो आपको लायक हो, जो आपको काम करेगा। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में पहला कर रहा है गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सैंड। देखिए गोल्ड मतलब होता है सोना, राइस मतलब होता है चांदी, घी मतलब घी होता है, मैंगो मतलब आम होता है, सैंड मतलब बालू होता है। समझने के प्रयास करेंगे। आपने मटेरियल नाउन पढ़ा होगा, मटेरियल क्या कहता है, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को तौल कर, माप कर या उससे कोई और चीज का निर्माण कर सकते हैं, उसे मटेरियल कहते हैं। आप सोना से एक चीज बना सकते हो ना, रिंग बना सकते हो, फिर सोना से आप चैन बना सकते हो, डॉट डॉट etc बना सकते हो, तो आपका गोल्ड कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल होगा। बट एक चीज समझो, मैंने कल की वीडियो में गोल्ड के बारे में बताया था, गोल्ड आपका एक केस में प्रॉपर भी नाउन हो सकता है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। राइस भी आपका क्या है, अब मटेरियल नाउन है, घी भी क्या है, मटेरियल नाउन है, सैंड क्या है, मटेरियल। बच कौन क्या, मैंगो, तो मैंगो आपका क्या है, मैंने बताया था कल ही के वीडियो में, पिछले वीडियो इसके एक्सरसाइज 2 में बताया था कि किसी फल यानी कि फ्रूट, फल, फूल यानी फ्लावर, सब्जी के सामान्य नाम को क्या कहते हैं, सामान्य नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन के रूप में लेते हैं। आपको नहीं पता होगा ना, तो ऑक्सफोर्ड का जो जूनियर इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपको रूल दिया होगा, 5 नंबर में देख लीजिएगा, कॉमन नाउन के 5 नंबर पॉइंट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। आपके बुक में ही आपका सोल्यूशन है, बट क्लियर कीजिएगा। एक सिर्फ मेंटर का जरूरत है साथियों, एक मेंटर का, मैं वही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगो, क्योंकि इन सब बाकी सब क्या है, मटेरियल है, एक मैंगो है क्या डिफरेंट है। ऊपर में कह रहा है डिफरेंट छाटना है, देखिए ना
साथियों कह रहा है फॉलोइंग वर्ड्स, जो दी नीचे वर्ड दिए हैं ग्रुप में, डिफरेंट वाले क्लास को जो नाउन है ना उन्हीं को छाट देना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए दूसरा आपका बी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना मिनट होगा, अरे 4 मिनट हो, ज़्यादा नहीं 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट पूरा सिखाने में लग जाएगा अगर डिटेल से बताऊँ तो। फादर आपको पता होगा किसी रिलेशन का सामान्य नाम है, ब्रदर भी रिलेशन का सामान्य नाम है, सन यानी कि किसी रिलेशन एक दूसरे के रिलेशन को दर्शाता है, फ्रेंड किसी रिलेशन का, ये सिंगल आते हैं, लेकिन फैमिली एक पूरे मेंबर को शो करता है। जैसे देखिए हम लोग कहते हैं कि बेटा है, मेरा बेटा है, यानी कि एक बेटा होगा तो उसकी बात कर रहा है, लेकिन हम किसी को ये थोड़ी ना बोल सकते हैं दिस इज माई फैमिली। फैमिली का मतलब 4-5 सदस्य, उसमें भाई बहन माता पिता सब आ जाता है, यानी कि फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है। इसमें से डिफरेंट कौन हो जाएगा, फैमिली। क्या डिफरेंट हो जाएगा, फैमिली। चलिए साथियों आप एक बेहतर तरीके से सीख रहे हो, मुझे पूरा आशा है साथियों, क्योंकि मैं आप पे विश्वास करके चल रहा हूँ। चलिए इसके बाद के देखिए क्वेश्चन दिए, अब आएगा मजा, यहाँ पे क्या आएगा, असली जो मजा आने वाला है यहाँ से आएगा। देखिए कह रहा है चेयर, चेयर मतलब होता है कुर्सी, बॉय मतलब लड़का, वॉच मतलब घड़ी, वुड मतलब लकड़ी, रिवर मतलब नदी। देखिए चेयर आपका किसी वस्तु का सामान्य नाम है, किसी ह्यूमन का यानी जो मानव जाति का सामान्य नाम लड़का है, किसी थिंग यानी कि वस्तु का सामान्य नाम है। वुड आपका सामान्य नाम नहीं है, इसे तौल कर माप कर बेचा जाता है, वॉच को तौल कर माप कर नहीं बेचा जाता है। ये जो है ना वुड आपका मटेरियल है। रिवर भी किसी नदी का सामान्य नाम है, तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड, और वुड क्या है आपका मटेरियल नाउन है। क्या है, वुड आपका मटेरियल नाउन है, याद रखिएगा। आपके बुक में दिया होगा साथी, मटेरियल नाउन खोलना, आपको वुड लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। वुड देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा, क्योंकि लकड़ी खरीदने जाते हो जलावन के लिए तो आपको तौल कर ही बेचे जाते हैं। बनाना भी कभी कभी आपका मटेरियल के रूप में आता है, लेकिन कॉमन फैक्टर के रूप में ले रहे हैं हम, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड, सिल्वर, रिंग, आयरन, ब्रास। देखिए गोल्ड मटेरियल, गोल्ड मतलब पता होगा सबको सोना, सिल्वर मतलब चांदी, रिंग मतलब अंगूठी, आयरन मतलब लोहा, ब्रास मतलब होता है पित्तल उतल, शायद यही कुछ होता है। चलिए तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा रिंग होगा। क्यों होगा सर, तो रिंग आपका एक किसी मेटल का सामान्य नाम नहीं है, किसी मेटल के द्वारा बनाया हुआ चीज का सामान्य नाम है। रिंग आपके इंडिया में बहुत सारे, ये क्या कॉमन नेम है रिंग, और जबकि गोल्ड आपका क्या मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंग। आपका निष्कर्ष भी पता हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डॉक्टर। ये किसी ह्यूमन जाति का सामान्य नाम है, ये भी ह्यूमन जाति का सामान्य नाम है, किसी रिलेशन का सामान्य नाम है, किसी प्रोफेशन का सामान्य नाम है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, उसमें का सामान्य नाम है। अगर इसी डॉक्टर का नाम होता है मिस्टर एक्स तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। कंफ्यूजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर डॉक्टर कैसे कॉमन नाउन हो जाएगा, नहीं, इसी डॉक्टरवा का नाम होगा ना कुछ हो, जैसे मान लीजिए हम किसी लड़का का किसी के बेटा हैं तो मेरा नाम होगा ना, जैसे मेरा नाम है शशि, तो मैं प्रॉपर नाउन हूँ, लेकिन ये सोन जो है ना मैं किसी के बेटा हूँ, ये हो गया कॉमन नाउन। तो इसमें जो है चाइल्डहुड देख रहे हैं, चाइल्डहुड को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं अपने बचपना को, तो ये क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 का आंसर चाइल्डहुड, ये डिफरेंट है सबसे, बाकी सब कॉमन नाउन था। आइए 4 नंबर कह रहा है बुक, पेपर, पेन, स्टूडेंट। देखो बुक मतलब होता है किताब, किसी चीज का कॉमन नेम है। पेन भी क्या है, किसी थिंग यानी कि वस्तु का सामान्य नाम है। स्टूडेंट किसी प्रोफेशन, हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ का बच्चा लाइफ का प्रोफेशन है स्टूडेंट, ये भी किसी प्रोफेशन का नाम है। लेकिन पेपर, जो आपका पेपर देख लो ना, पेपर को कहोगे सर गिन सकते हैं, पेपर को गिन सकते हैं, नहीं। देखो पेपर एक इतना छोटा बड़ा के भी पेपर कह सकते हैं, इतना साइज वाला को भी पेपर कह सकते हैं। किसी किताब के अंदर किसी 10-15 पेज वालों को भी पेपर बोल सकते हैं। तो पेपर अपने आप में जो दिया जाता है ना मटेरियल होता है। पेपर क्या होता है आपका मटेरियल होता है साथियों। तो पेपर को आप मटेरियल कर लीजिएगा, और बाकी आपका क्या कॉमन नाउन है। और पेपर को छोटा साइज बड़ा साइज आपको देखते हो ना, इसलिए अदरवाइज ये आप स्ट्रेट होता है, लेकिन इसका साइज जरूर होता है इधर छोटा बड़ा। पेपर आप लेते होगे, जब जाओगे बड़े से दुकान में तो वहाँ पर तौल कर माप कर बेचा जाता होगा। और पेपर से एक और नई चीज़ की तैयारी देखो। अब दूसरा उदाहरण समझो, देखो सर हम कहीं खरीद कर नहीं लाए तो जोक कर, तो एक और समझो पेपर कैसे है आपका है मटेरियल नाउन, तो समझने का प्रयास करो। पेपर अंदर का पेज का सीट हो गया एक पेपर, पेपर मिला करके एक न्यूज़पेपर तैयार करते हैं। बहुत सारे पेपर को ऐड करके पेज वाले पेज करके क्या बनाते हैं हम लोग एक पेपर बना लेते हैं। तो वही सेंस में यहाँ पे भी ये क्या पेपर आपका
क्या है साथियों? अरे मटेरियल नाउन है। अगर पेपर के बारे में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मेरे से कमेंट कर लीजिए कि मैं और इसका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा पेपर अपना एनालिसिस करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके माइंड में एक भी कंफ्यूजन हो, बट करेक्ट आंसर पेपर ही होगा। आप पता कर लीजिएगा, जाएगा सर से ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि बुक भी आपका कॉमन है। सिंपल फैक्ट समझो ना, स्टूडेंट भी कॉमन है, पेन भी कॉमन है, तो एक पेपर ही तो बच रहा है करेक्ट आंसर। रीजनिंग की तरह देखा जाए तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं यहाँ पे दिमाग लगाना निर्जीव है कि सजीव है कि क्या है, उस हिसाब से जाओगे तो गलत हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर कह रहा है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, मिल्क, जूस। अब मुझे बताना, यहाँ पे दो दो आंसर हो जाएंगे। देखो जूस भी लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर इस जूस को पॉकेट फॉर्म में लोगे, मिल्क भी पॉकेट आता है साथियों, तो देखो जूस एक पॉकेट फॉर्म में आ जाता है, तो जूस आंसर नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स मैंने सुना है जूस हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क। मिल्क देखो सामान्य तौर पे जूस आपका जब भी मिलता है तो पॉकेट फॉर्म में आता है, कहीं भी जाओ दुकान पे लेने। हाँ अगर पिलवा के लेते हो उस चीज को, ये मटेरियल है, उस सेंस में मटेरियल है। लेकिन मिल्क कभी भी लो, हाफ के जी लेते हो, 200 ग्राम लेते हो, 300 ग्राम, लेकिन जब जूस खरीदने जाते हो तो ये नहीं पूछते हो भैया कैसे का पॉकेट है, कैसे रुपये एक डिब्बा देते हैं, वहाँ पे ऐसे पूछते हो। लेकिन मिल्क पूछते हो कि आधा किलो का कितना दाम है, 1 किलो का कितना दाम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। ऑरेंज आपका कॉमन नाउन है, एप्पल भी कॉमन नाउन है, मैंगो भी कॉमन नाउन है। जूस किसी प्रोडक्ट का, जूस एक प्रोडक्ट होगा, जैसे कि आपका मार्केट में जूस आता है फ्रूटी टाइप का जूस, तो फ्रूटी का नाम अच्छा है, स्लाइस का भी जूस आता है वो भी अच्छा है, तो एक प्रोडक्ट का नाम यानी कि कॉमन नाउन के रूप में इसको भी ले सकते हो, ठीक ना। लेकिन मिल्क आपका मटेरियल ही होगा, क्योंकि इसको तौल के ही लेते हो, ब्रांड से मतलब नहीं है। चलिए 6वां नंबर बात करें टेबल। टेबल मतलब टेबल, डेस्क मतलब डेस्क, क्लास मतलब वर्ग, रूम मतलब रूम, चेयर मतलब चेयर। समझो टेबल भी क्या होता है, किसी चीज के, देखो अगर यहीं पर वुड होता ना, वुड से कोई चीज बनाया जाता है ना, वुड से हम लोग टेबल बनाते हैं। इसीलिए वुड आपका जो था ना, ऊपर में पढ़े वुड 1 नंबर में कि वुड क्या है, तो वुड इसीलिए मटेरियल आया था, क्योंकि वुड से हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं, वुड से आपका क्या बोल सकते हैं, बेंच का निर्माण कर सकते हैं, वुड से आप अलमारी का, फलमारी का, जा चीज होता होगा सब कुछ निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए वुड आपका मटेरियल हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है टेबल, डेस्क, क्लास, रूम, चेयर। देखो चेयर भी क्या है आपका कॉमन नाउन है, किसी चीज का, किसी वस्तु का कॉमन नेम है। रूम भी बहुत सारे रूम है, उससे कॉमन नेम है। डेस्क भी आपका कॉमन नाउन है, टेबल भी कॉमन नाउन है। तो क्लास मतलब होता है वर्ड, यानी कि कलेक्टिव का शो कर रहा है, ये आपका क्लास का हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्लास हो जाएगा। साथियों 11 मिनट हो चुका, जल्दी करो। हम सोच रहे हैं, आप अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा स्लो कर लेना, 0 पॉइंट मैं बता रहा हूँ 0.75 कर लेना, अदरवाइज आप इसी पर समझने का प्रयास करो ना, क्योंकि आप स्पोकन सीख रहे हो ना साथियों, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश धार बोला जाता है, आस्ते आस्ते नहीं पढ़ाया जाता है। अब इसका हिंदी कह रहे हो पढ़ाने के लिए थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ हिंदी में। मैं ऐसा नहीं मुझे हिंदी नहीं आता साथियों, वो टीचर नहीं समझना, जो दिखावती नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ इंग्लिश में ही करने एक ठो पाएं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर कह रहा है सिंगर मतलब गायक, म्यूजिक मतलब म्यूजिक ही होता है, डांस मतलब डांस होता है, नर्तक होता है, प्लेयर मतलब खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसमें से छाटना है। सिंगर आपका सिंगर किसी प्रोफेशन का सामान्य नाम है, ये भी प्लेइंग यानी प्लेयर मतलब नाउन किसी सामान्य नाम है। डांस का ये डांसर होगा साथियों, डांसर होगा। कौन नंबर क्वेश्चन है, हाँ डांसर है, यहाँ पर छूट गया, वही तो कह रहा हूँ, डांस तो वर्ब होता है, तो ये फिर डांसर कर लेना इसमें साथियों, यहाँ पर डांसर कर लेना। इसीलिए पीडीएफ वाला भाई सुधर जाओ, पीडीएफ वाले भाई आप वीडियो को देखा करो, हर बात में बोलता हूँ पीडीएफ वाला भाई सुधर जाओ। तो यहाँ पर डांसर हो जाएगा, डांसर भी किसी प्रोफेशन का नाम है, ठीक है। तो बचा म्यूजिक, तो म्यूजिक को हम लोग ना छू सकते ना टच करते हैं, सिर्फ हम लोग माइंड में ईयरफोन लगा के सिर्फ उसको अनुभव करते हैं, मजा लेते हैं, इसलिए आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो जाएगा। बाकी आपका कॉमन नाउन है, इसमें से सही इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डिफरेंट वाला म्यूजिक। चलिए 8वां नंबर में आइए, कह रहा है मिल्क मतलब दूध, इंक मतलब स्याही, टी मतलब चाय, कॉफी मतलब क्या होता है, कॉफी। जल्दी बता दे भाई, कॉफी मतलब कॉफी होता है, ब्रेड मतलब रोटी होता है। तो देखिए मिल्क भी आपका क्या है, मैंने बता ही दिया वीडियो में, मटेरियल है। इंक भी क्या है, मटेरियल है। टी चाय मटेरियल है, टी मतलब चाय मटेरियल नहीं होता है ना, गिलास में नाप के देता है ना, बात करते हो। कॉफी भी मटेरियल है, ब्रेड भी मटेरियल है। बच गया एप्पल, एप्पल किसी फल पदार्थ का कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर भी कौन हो जाएगा, एप्पल। बाकी जो बच गए ये आपका कौन सा है, मटेरियल नाउन है। चलिए अब आता है इसके बाद 9वां नंबर,
कह रहा टीचर स्टूडेंट सबको पता है हिंदी, टीचर मतलब शिक्षक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, क्लास मतलब वर्ग, डॉक्टर मतलब डॉक्टर नहीं होता है, बॉय मतलब लड़का। देखिए टीचर भी किसी प्रोफेशन का नाम है, स्टूडेंट प्रोफेशन का नाम है, डॉक्टर किसी प्रोफेशन का नाम है, ये ह्यूमन जाति का एक जनरल नाम है। बच गया क्लास, क्लास आपका कलेक्टिव नाम है। कितना बार बताऊं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास। साथियों मजा आ रहा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना साथियों कैसा लग रहा है वीडियो। खराब भी लग रहा होगा ना, कर देना कि खराब बनाए हो वीडियो। अगर मन नहीं लगा होगा, नहीं सीखे होगा इस वीडियो में, तभी लिखना खराब। अगर माँ कसम सीखा होगा ना, तेरी कसम बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। अदरवाइज आपकी मर्जी यार, जो करो। खुदा के दरबार में लेट है, देर है, अंधेर नहीं है। तो आपका भी परिणाम आएगा, कभी आपका ही बारी आएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो भाई, सीधी सी बात है। इतना ही तो यूट्यूबर चाहता है। आपसे को मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ कि मुझे पैसा दे दो साथियों, नहीं मांग रहा हूँ आपसे, तो बस इतना कर दो मेरे लिए। अब मेरे लिए इतना ही बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहे बुक, बुक मतलब किताब होता है, एप्पल मतलब सेब होता है, नर्स, नर्स मतलब होता है नर्सिंग होता है, जग मतलब जग ही होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए बुक किसी थिंग यानी किसी चीज का सामान्य नाम है। एप्पल भी समझ ही रहो, कितना बार बताऊं एप्पल के बारे में। नर्स भी किसी प्रोफेशन का, जग किसी थिंग का। थिंग में बहुत सारे थिंग आ जाते हैं यार, समझ रहे हो ना। किसी वुड आ गया आपके मटेरियल, इससे कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। बाकी सब आपका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, कॉमन नाउन हो जाएगा साथियों। चलो अब ये सोच रहे हो सर ये लिख ला के रखे, नहीं साथियों, अगर लिख के रखे होते ना तो इतना फास्ट नहीं बोल पाते, सोच सोच के बोलते। अब मैं ही नहीं सोचेगा, मेरे को ये सब आता है क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था तो मुझे याद है, सब पता है। क्योंकि मैं कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट मैंने सेट करके रखा। और जब मैं ग्रेजुएशन में जब हूँ तो साथ ही सब आना मेरा दायित्व है। चलिए 11 नंबर में आते हैं। करा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, राइस, बनाना। देखो एप्पल मतलब क्या होता है सेब, मैंगो मतलब आम, ऑरेंज मतलब नारंगी, बनाना मतलब केला। ये जो आप दिख रहे हो ना इतना सारा, ये सारे आपको क्या है आपको पता हो गया, कॉमन नाउन है। और राइस को आप जोख के तौल के बेचते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा राइस मटेरियल हो जाएगा। क्योंकि ऑरेंज से कोई चीज का निर्माण कर सकते हो नहीं, लेकिन राइस से क्या चीज का निर्माण होता है भात का। एप्पल से कोई चीज का निर्माण कर सकते हो भाई, कोई एक अलग चीज बना सकते हो, वैरायटी नहीं बना सकते। अब उल्टा सीधा करोगे तो बात अलग की बात है, सलाद काट सकते हो, बट प्रॉपर सीक्वेंस में देखा जाए तो उसका कोई जनरल डेली लाइफ में यूजेज नहीं होने वाला है। चलिए मतलब एक अलग अलग फैक्ट बता देता हूँ कि इस तरह नहीं समझ में, इस तरह से भी फाइंड कर लेना। हर जगह ट्रिक, देखो ट्रिक का मतलब होता है 80 से 90% तक काम करेगा, 10% में कहीं कहीं फेल हो जाता है। कि कुछ कुछ ट्रिक आपको हर जगह सुटेबल ही नहीं होंगे, बात याद रखना है। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर समझिए। करे म्यूजिक मतलब संगीत, बंच मतलब वही भीड़ उड़ के बारे में सेंस कमाता है, बंच शायद बंच वही हाँ गुच्छा, सॉरी बंच ऑफ ग्राफ्स, हाँ गुच्छा के लिए सेंस होता है बंच। आर्मी आपका, आर्मी जानते हैं समूह होता है। क्राउड मतलब भीड़ होता है। मॉब मतलब क्या होता है, मॉब मतलब ही भीड़ ही होता है, ठीक है ना साथियों। चलिए तो देखिए ये बंच मतलब गुच्छा यानी कलेक्टिव का, आर्मी कलेक्टिव का, क्राउड भी कलेक्टिव का, ये भी कलेक्टिव का। इन चारों को छोड़ करके जो म्यूजिक आ गया वो आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूजिक। चलिए साथियों कितना मिनट हो गया यार, 17 मिनट हो गया, 3 मिनट और बचे, जल्दी कर लेना। 13 नंबर करें क्लास, क्राउड, टीम, प्लेयर, फैमिली। जल्दी से बता दो साथियों, इसमें फैमिली आपका कलेक्टिव नाम है, टीम यानी कि समूह की बात करें भी कलेक्टिव है, क्राउड भीड़ भी कलेक्टिव है, क्लास भी कलेक्टिव है। बच गया प्लेयर किसी प्रोफेशन का नाम है, सामान्य नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा साथियों। इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा प्लेयर हो जाएगा। चलिए आज ये चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर कह रहा है पुलिस एक झुंड में होता है, सोल्डर भी एक झुंड में होता है, आर्मी भी आपका एक कलेक्टिव नाउन है। बचिए कमांडर आपका क्या होता है साथियों, कमांडर आपका हो जाता है कॉमन नाउन। क्या हो जाता है कमांडर आपका कॉमन नाउन हो जाता है, फटाफट लिख लो। चलो अब आते हैं 15 नंबर में, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखो दिया है बॉटल यानी कि किसी चीज का सामान्य नाम है, कप भी किसी पदार्थ जो साइज का और सामान्य नाम है, बॉय भी किसी ह्यूमन का सामान्य नाम है। वाइन को जब भी लेते हैं तो शराब के जो बच जाएंगे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वाइन आपका क्या हो जाएगा मटेरियल हो जाएगा। दुकान पर जाते हो अगर नाप के पीने 40 रुपये में देता है 50 रुपये में, जबकि बिहार में आपके दारू बंद हो चुके हैं जो पॉलिथीन में पहले बेचे जाते थे। चलिए अब इसके बाद कौन आ गया, हाँ 16 नंबर, जल्दी से खत्म कर लेना। 18 हो गया यार, 1-2 मिनट बेसी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। डे मतलब होता है दिन, मंथ मतलब होता है महीना, ईयर इसको ईयर पढ़ते हैं। ईयर का स्पेलिंग ही होता है, ईयर मतलब होता है कान, ईयर मतलब होता है साल, ये वाला को ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईयर।
बात को आपको याद रखना है। संडे मतलब हो गया किसी दिन का खास नाम है, ये हो गया प्रॉपर, बाकी हो जाएगा आपको कॉमन। बॉल मतलब गेंदा, किसी चीज का सामान्य नाम है। चलिए अब आ जाते हैं आपको 17 नंबर में, कह डेथ फियर मॉब गुडनेस। डेथ मतलब होता है मृत्यु, फियर मतलब डर, मॉब 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 मतलब भीड़, गुडनेस मतलब अच्छाई। डेथ को नहीं देख सकते, सिर्फ अनुभव करता है लोग कि मर गया है। फियर को भी नहीं देख सकते हैं, डर को कोई देखता थोड़ी ना, अंदर से होता है फील। गुडनेस को, अच्छाई को नहीं देख सकता। मॉब भीड़, भीड़ को देख सकते हैं। ये आपका हो गया कलेक्टिव, बाकी हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉब। चलिए साथियों मजा आने वाला। 19 मिनट हो गया। 17 18 नंबर में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप आपका कौन सा हो जाएंगे? आपका फिजिक्स को देख नहीं सकते हो, सिर्फ ये आपका जो ये साइंस और आर्ट का नाम आता है ना, आर्ट्स एंड साइंस का जो नेम होते हैं उसको अब्स्ट्रैक्ट में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप आपका अब्स्ट्रैक्ट हो गए, और जो सब्जेक्ट बच गया वो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, करें कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। यहाँ पे जो कार क्या कॉमन नाउन है, ड्राइवर किसी व्यक्ति का सामान्य नाम है, किसी प्रोफेशन का, रोड किसी चीज का सामान्य नाम है, बुक भी किसी चीज का सामान्य नाम है, पेट्रोल बच गया मटेरियल, तो मटेरियल नाउन है, और बाकी सब कॉमन नाउन है, और इसका करेक्ट आंसर पेट्रोल ही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेल्थ, वेल्थ, पेन, डॉक्टर। देखिए हेल्थ स्वास्थ्य को नहीं देख सकते हैं, वेल्थ को भी नहीं देख सकते हैं, पेन को भी नहीं देख सकते, सिर्फ ये फीलिंग किया जाता है, फीलिंग करने वाला चीज है। तो बच गया डॉक्टर एक प्रोफेशन यानी कि कॉमन नाउन हो जाएगा। बाकी तीन को छोड़कर इसका करेक्ट आंसर भी डॉक्टर ही हो जाएगा। तो साथियों इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट द प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट सीखा है। साथ ही साथ आप एक बार में सबका चार लेटर चार वर्ड भी देख लिया, कौन किसका एग्जाम्पल है। और इस वीडियो से आपको मैं आशा करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउन वाला चैप्टर का कुछ भी बचा होगा डाउट तो आप वीडियो के काज रिवाइज करना, 1 और 2 और 3 देख लेना, बिल्कुल आप सीख जाओगे, मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी सीख जाए। आज थोड़ा बहुत फास्ट था, थोड़ा आज एनर्जी ज़्यादा था, बस तब भी 20-21 मिनट लग गया। साथियों मजा आया होगा ना मेरे साथ पढ़ के? तो कमेंट जरूर कर देना साथियों कैसा लगा वीडियो। लोग स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर की चर्चा कर लेंगे, काउंटेबल के कर लेंगे और अनकाउंटेबल कर लेंगे, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में 19% बुकों में गलत दिया गया है। जिस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें सबसे पहले दिया गया, इसलिए मुझे इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन देते हैं और सॉल्यूशन का मतलब होता है 100% बच्चे को सॉल्यूशन मिलना चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। ठीक है साथियों, चलो तो हम लोग यहाँ पे काम उसी पे कर रहे हैं। तो मुझे आप बताना, आपके बुक में दिया हुआ कहता क्या है कि जिसे गिन सके, देखिए लिखा होगा जिसे गिन सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। और दिया हुआ है आपका दूसरा जिसे नहीं गिन सकते हैं, जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे क्या अनकाउंटेबल कहते हैं, जबकि ये 100% गलत है। सही क्या होगा सर मुझे बता दो। चलो मैं बताता हूँ। देखो जिसे गिनने की जरूरत पड़े, समझो सुनो मेरे बात को, जिसे गिनने की जरूरत पड़े उसे काउंटेबल कहेंगे, और जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। जैसे देखो राम को गिन सकते हो कि नहीं, मेरा नाम SK पटेल है, SK पटेल को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो SK को। फिर मेरा आप ले लो जैसे कि ताजमहल को गिन सकते हो कि नहीं, आसानी से गिन सकते हो। पटना को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो। ये सारे वर्ड को गिन सकते हैं। राइस को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी को गिन सकते हो, गिन सकते हो। ब्रेड मतलब रोटी होता है, ब्रेड को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो। तो इन राइस को कैसे गिन सकते हो? अगर साथियों आपके हाथ में ये 1 मुट्ठा 20 ग्राम आपके पास चावल है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को गिन सकते हो कि नहीं, एक एक दाना कर करके आसानी से गिन सकते साथियों। तो कभी मुझे बताना, कॉन्सेप्ट यहाँ पूछ रहा है, क्या कभी अपने राइस को गिना है? गिन सकते हैं लेकिन कभी गिना है नहीं, गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ा है कहोगे साथियों। कभी आपने रोटी गिनने की ऐसी कोशिश किया है? नहीं गिने हो। पूरी चलाते हो भोज भंडारा में, कभी गिने हो रोटी को? नहीं गिने हो। कभी अपने राम को गिने हो? कौ राम है गाँव में? नहीं गिने हो, बस नाम ही से याद हो जाता है। कभी लकड़ी को गिने हो? नहीं गिने हो। कभी ताजमहल को गिनते हुए देखे हो? नहीं। पटना कभी गिने हो? नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों की गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए अनकाउंटेबल में आते हैं। अब बच्चे को दिमाग मारे सर राम तो प्रॉपर नाउन है,
नहीं बाबू, ये आपके छोटे लेवल के लिए प्रॉपर नाउन दिया गया है। जब आप सीनियर लेवल में जाओगे ना, जब आप एक करंट लेवल पर जाओगे, एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाओगे, तो राम को अनकाउंटेबल में रखा है। ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं, बट उसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ता, उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। हम इसीलिए आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। अकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिनने की जरूरत पड़े उसे काउंटेबल कहते हैं। राम को गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ता, इसलिए अनकाउंटेबल है साथियों। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर जिसने भी स्किप किया होगा, नहीं सीखा होगा, मेरा पूरा आशा है, और ये हमेशा के लिए उसको कंफ्यूजन ही रहेगा। चलिए देखिए, पहला आपका कह रहा है मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। कह रहा है मिस्टर चोपड़ा जो है ना, वो नॉलेज के क्या है, एक महान, उनके पास महान नॉलेज है। चलिए, तो यहाँ पर जो मिस्टर चोपड़ा है आपका, किसी व्यक्ति के, इसके अनुसार हम देखिए कह रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए पहले, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कह इसमें से नाउन का फाइंड कीजिए जो कि प्रॉपर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और अनकाउंटेबल होना चाहिए, तो उसी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो एग्जाम्पल है उसमें मिस्टर चोपड़ा है, वो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, किसी व्यक्ति का ना इंडिविजुअल नाम है, उसका खास नाम है, विशेष नाम है, तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैन आपका कॉमन नाउन है, बट कॉमन नाउन को आप लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको गिन सकते हैं ना, प्लूरल बना सकते हैं ना। देखो काउंटेबल का मतलब तो जिसका हम लोग ना एक से सिंगुलर से प्लूरल बना सके, क्या चीज़ सिंगुलर से प्लूरल बना सके, उसे काउंटेबल कहते हैं। कभी राम को प्लूरल बनाते हुए देखे हो, राम्स करते हुए देखे हो, नहीं। ये भी एक कंसेप्ट आप याद कर लेना। तो यहाँ पर जो मैन हो ना, मैन को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर था। और देखिए यहाँ बच गया ग्रेट। ग्रेट आपका एडजेक्टिव है। अब बचा नॉलेज, तो नॉलेज क्या हो जाएगा आपका साथियों, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि नॉलेज की कभी गिने हो आपने कि मेरे पास 1 नॉलेज हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया, नहीं गिने हो। नॉलेज की कोई गिनती हो सकता है साथियों, गिनते हैं हम लोग, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा साथियों। हम लोग गिनते हैं कि 50 क्वेश्चन, नहीं, अरे जितना याद हो जाए, हम लोग लिमिट से नहीं करते हैं कोई काम, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल में रखेंगे। चलिए दूसरा पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 4 का, और ये आखिरी चैप्टर है नाउन वाले चैप्टर का। नाउन जो चैप्टर है उसका आखिरी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 4। चलिए, तो कह रहे हैं दिस काउ इज, यह गाय, द काउ इज एन एनिमल। गाय क्या है, जानवर है। फटाफट मुझे इसके आंसर बता दो साथियों आप लोग। तो देखो काउ क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। एनिमल क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि एनिमल को, एनिमल्स, हाँ यार काउंटेबल होगा, एनिमल काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल, क्योंकि एनिमल्स को आप एक तरह से लाओगे तो एनिमल्स को हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। चलो अब इसका तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है राम इज ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। राम इस स्कूल का क्या है, विद्यार्थी है। तो राम किसी इंडिविजुअल का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। स्कूल भी क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल। स्कूल को गिन सकते हैं ना, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 4, ठीक है, क्योंकि इसको गिनने की जरूरत पता है ना। चलो इसके बाद कह रहा है मुंबई इज बिग सिटी ऑफ इंडिया। तो मुंबई किसी प्लेस का इंडिविजुअल नाम है, तो प्रॉपर हो जाएगा। सिटी आपका काउंटेबल हो जाएगा, इंडिया आपका प्रॉपर हो जाएगा, किसी देश का इंडिविजुअल नाम है। चलिए साथ में कुछ नहीं है, जो पीछे के वीडियो लेक्चर जो पढ़ा होगा ना, उसका फंडा क्लियर होगा। एक्सरसाइज 3 जिसने देखा होगा, 1 देखा होगा, 2 देखा होगा, तो उसका 4 भी क्लियर ऑटोमेटिक हो गया होगा। चलिए इसके आगे कह रहा है देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड एंड ऑरेंज ऑन टेबल। कह रहा है कि टेबल पे मिल्क भी है, राइस भी है, ब्रेड भी है, ऑरेंज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क कौन सा नाउन हो जाएगा, तो मिल्क को कभी हम लोग गिनने की जरूरत पड़ा ही नहीं साथियों, तो ये आपका अनकाउंटेबल। राइस को भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन गिन सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल। रोटी को गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ा साथियों, अनकाउंटेबल है। ऑरेंज को आप गिन सकते हो, जैसे ऑरेंज पीस के अनुसार लेते हो, 2 पीस 3 पीस, दुकान पे जाते हो ना, तो भाई 6 पीस ही ऑरेंज चढ़ाना जितना हो जाए। तो यहाँ पर आप रोटी गिन के नहीं लेते हो, ठीक ना, रोटी को हम लोग गिन के नहीं लेते हैं, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऑरेंज किसी फल का नाम है, ठीक ना, किसी फल का नाम है, सामान्य नाम है। इसको अगर इसको तौल कर लीजिएगा तो मटेरियल हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, लेकिन इसको गिन सकते हैं साथियों, ठीक ना। चलो क्योंकि आप भोज में जाते हो तो आप कहते हैं 2 की जगह पर उनको 4 दे देते हो, ऐसा नहीं कहते 2 ही खिलाएंगे, तो ब्रेड आपका अनकाउंटेबल, क्योंकि गिन के देते ही नहीं है, हम लोग राहे रख देते हैं। हाँ कुछ ऐसे दिखे जैसे कि किस ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर हम लोग 2 3 रोटी देते हैं, लेकिन मुझे बताना साथियों,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर पे जब आपके न्योतारी आते होंगे तो आप वहाँ पे पूछते हो साथियों, आप अनराह रखते हो ना, तो रोटी को हम लोग इसी कंडीशन के अनुसार अनकाउंटेबल रखते हैं। अगर ऑरेंज को हम लोग तौल के बेचेंगे, बहुत सारा भंडारा होगा, तो वहाँ पे अनकाउंटेबल होगा। लेकिन ये अभी इस बुक के अनुसार यहाँ पर काउंटेबल कर रहा है, क्योंकि किसी भी टेबल पर कितना रख सकते हैं हम साथियों, ऑरेंज को कितना रख सकते हैं, 10 पीस रख सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 12 पीस रख सकते हैं। तो यही सेंस है। चलिए इसका अगला देखिए, आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कहीं फंसे नहीं। किसी भी मूड से आप निकल जाए, कोई भी मूड में फंसा दे आपको, किसी भी मूड हो, किसी भी सेंटेंस का मूड हो, आप वहाँ से आसानी से 100% बाहर निकल जाओ। इस लाइक आपको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन के लाते हैं। कह रहे हैं ए वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो वीक आपका किसी कॉमन नेम है, तो ये आपका काउंटेबल हो जाएगा, इसको भी गिन सकते हैं। वीक को महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं यार, ठीक है। फिर आपका डेज को भी गिन सकते हैं, कितने दिन होते हैं, तो 30 एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो आपको ये भी काउंटेबल हो जाएगा। चलिए 7 आपका एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव के रूप काम कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। चलिए इसके बाद कह रहा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास, विद्यार्थी क्लास में किताब पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को देखो प्लूरल फॉर्म बनाया गया था, काउंटेबल हो जाएगा। रीडिंग आपका वर्ब है, बुक्स भी आपको काउंटेबल हो जाएगा, क्लास भी काउंटेबल हो जाएगा, यानी कि इसमें जो 3 नाउन थे वो सारे के सारे क्या हैं, काउंटेबल हैं। एकदम साथियों बहुत हलवा है चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है, मुझको लग ही नहीं रहा कुछ है, लेकिन फिर भी आपके डिमांड के अनुसार बना रहा हूँ इसको। देखिए इसका अगला कह रहा है चिल्ड्रन हैव ऑनेस्टी। ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है, जबकि इसमें लास्ट में वाई लग जाता है, तो आपका ये कौन सा हो जाता है, फॉर्म नाउन हो जाता है। साथ ही साथ 2 चीज़ सीख गए। आइए तो चिल्ड्रन आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल है। ऑनेस्टी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए आपका अनकाउंटेबल है। चलिए इसके आगे ये गंगेज किसी गंगा का किसी नदी का पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नेम, इसलिए प्रॉपर नाउन। रिवर आपका काउंटेबल नाउन। कहोगे सर ऊपर आप बोले अनकाउंटेबल, नहीं साथियों, इसमें कह रहा है प्रॉपर भी छाटना आता है, प्रॉपर छाटने में क्या जा रहा है, हम लोगों को कर लेंगे। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के लिए मेरे पास अपने दोस्त के लिए प्यार है। यहाँ पर माई का मतलब नहीं होगा, अपना होगा, अपने होगा, ठीक है साथियों। आप इसका कॉन्टेक्स्ट पकड़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लव आपका अनकाउंटेबल, क्योंकि प्यार गिन को नहीं दिया जाता है, प्यार को गिनने की जरूरत नहीं पड़ता, प्यार एक्सप्रेस किया जाता है। फ्रेंड को आप गिन सकते हो, कितने फ्रेंड है, गिनने की जरूरत पड़ता है कि 4 गो फ्रेंड आया, पूछते ना हम लोग को फ्रेंड आया, 5 गो 6 गो, तो आपका हो जाएगा काउंटेबल। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कर दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, इस चेयर को क्या चीज़ से बनाया गया, वुड से बनाया गया है। अब एक चीज़ और याद रखना साथियों, रोटी बनाते हो आप, रोटी ब्रेड, रोटी में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है आपको, मुझे बताना, रोटी में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ता है, आपकी हाथ की मेहनत की जरूरत पड़ता है, मेहनत की जरूरत पड़ता है, फिर साथियों क्या पड़ता है उसमें, आटे की जरूरत पड़ता है, तब जा कर के रोटी, फिर उसको आग की जरूरत पड़ता है इसको गर्म करने के लिए, इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। उससे हम लोग मटेरियल तो कहते हैं ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना दिया जाए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसलिए वो अनकाउंटेबल था ब्रेड। आपको कन्फ्यूजन देखो मेरे माइंड में चलता रहता है, कहाँ वो बच्चा कन्फ्यूजन कर रहा है, इसलिए मैं क्लियर करते चलता हूँ। तो लव आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, फ्रेंड आपका काउंटेबल। चलिए इसके अगला सेंटेंस का दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह जो कुर्सी है लकड़ी से बना हुआ है। चलिए इसका चेयर जो हो जाएगा ना, चेयर जो हो जाएगा काउंटेबल हो जाएगा, चेयर को गिन सकते हैं, अगर चेयर का पीस दिया तो गिन सकते हैं। वुड आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन कर रहा है एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एन एप्पल आपका काउंटेबल हो जाएगा, हेल्थ आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब आप समझ जा रहे हो, क्योंकि हेल्थ को हम लोग गिनते नहीं है, कहोगे हेल्थ खराब हुआ है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता साथियों। ऐसा नहीं कि नहीं गिन सकते हैं, डॉक्टर गिनवाते नहीं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को सामान्य लाइफ में। कहा द लिटिल गर्ल आपका काउंटेबल हो जाएगा, फियर आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। चलिए साथियों हम जल्दी मिलाइए, आपका टाइम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं ज़्यादा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ही हैज काइंडनेस और ग्रेटनेस 2 नाउन है, काइंडनेस भी आपका अनकाउंटेबल है और ग्रेटनेस भी आपका अनकाउंटेबल है। आइए आगे इसके अगला 15 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। कह रहे आर्मी आपका काउंटेबल, आर्मी को गिन सकते हैं। फिर कॉलेज को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। ईयर को गिन सकते हैं, कौन ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है। बैटल आपका वर्ब के रूप में काम कर रहा है। चलिए हिट सॉन्ग आपको गिन सकते हैं, 1 2 3 गिनने की जरूरत पड़ता है, काउंटेबल होगा।
ये भी काउंटेबल होगा, टीम भी काउंटेबल होगा। चलिए 17 नंबर आ गया, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। म्यूजिक आपका काउंटेबल है, इंडिया आपका प्रॉपर है। 18 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द भागवत गीता आपका प्रॉपर नाउन हो गया, रामायण भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, बुक्स आपका काउंटेबल हो गया। जल्दी जल्दी है ये साथियों, टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी करने की प्रयास करेंगे, इसमें कुछ है नहीं। माय फ्रेंड्स आपका काउंटेबल हो जाएगा, और इसके बाद आपका आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी को नहीं गिनने की जरूरत पड़ता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि मटेरियल को अनकाउंटेबल रखा जाता है। टी को भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। मॉर्निंग सुबह एक्सप्रेस किया जाता है, मॉर्निंग को कोई देख नहीं सकता, एक एक्सप्रेशन टाइम है, तो मॉर्निंग के गिनते नहीं, ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। चलिए इसके अगले सेंटेंस का द ही हैज़ बिन गुड सिंगर, तो देखिए यहाँ पे सिंगर जो है काउंटेबल हो जाएगा। चाइल्डहुड को देख नहीं, इसको हमने गिनने की जरूरत नहीं पड़ता, देख नहीं सकते हैं, तो ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अब से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ मिलूंगा, जबकि वो चैप्टर होगा आपका प्रोनाउन या नंबर चैप्टर होगा, नंबर वाला चैप्टर या प्रोनाउन वाला चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो और बढ़ते भी रहो।